शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आप भी माफ करना संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप बाबा इस लायक बनाए आपने कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ और आप अपने पास बैठ के शुक्राना करवाते हैं। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका। संगत जी, मेरे पास ना गुरुपा के मैसेज आए थे कि पुत्र चल हुण तेरे कोल इन्नी खुशखबरी आएगी ना तो तू संभाल नहीं पाएगी ते शुक्राना कर। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे कोल पैसे दी कमी हुण बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे पास गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं और वो भी पॉजिटिव। बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, मेरे पास ना एक मैसेज ये भी आया था कि पुत्र तू 3 सोमवार मुझे कड़ा प्रसाद बना के खिला और फिर तू देख चमत्कार। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। और संगत जी, कल की ही बात है, कल गुरुपा ने मुझे ये मैसेज भी दिया था, बेटा कल मैं तुझे ब्लेस करांगा और तू मुझे ना कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल मैसेज आया था और आज मंडे है और इतनी प्यारी संगत जी, देखो गुरुपा ने मुझको ब्लेसिंग दी है। वो क्या ब्लेसिंग है कि संगत जी, कल की बात है, कल था संडे और गुरुपा की कृपा से सबसे पहले तो मैं कल का शुक्राना करना चाहती हूँ संडे का, क्योंकि गुरुपा की कृपा से मेरे को संडे को कल वहाँ पे सत्संग का इनवाइट आया था। बाबा ने मुझे वहाँ पर भी बुलाया और अपनी ब्लेसिंग दी। बाबा तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज मंडे की बात है, सुबह की एकदम मॉर्निंग, मतलब कि सुबह फ़ोन पे बात हुई मेरी और मेरे फ्रेंड की कि ना सुबह सुबह पहले मॉर्निंग में वहाँ चलते हैं गुरु के मंदिर। और संगत जी, और भी कुछ काम था तो फटाफट दर्शन करके फिर हम वो और काम कर लेंगे। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो संगत जी मुझे मैसेज गुरुपा ने दिए थे कि मैं तेनों ब्लेस करांगा, और संगत जी वही हुआ कि जब हम सुबह बड़े मंदिर गए और संगत जी मुझे इतनी बटरफ्लाई में, वाइट बटरफ्लाई, येलो, ब्लैक, इतने मुझे प्यारे प्यारे गुरुपा ने आज सवेरे सवेरे दर्शन दिए। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना। और बाबा जो आपने आज बिल्कुल सुबह सुबह बुलाया मॉर्निंग में, मतलब आज का दिन बहुत अच्छा है और वो भी मंडे है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, फिर क्या हुआ ना संगत जी, एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम मतलब कि इसी मंथ गुरुपा ने इतनी कृपा करी कि मुझे डुगरी जाने का सौभाग्य मिला। और एक बार ना संगत जी अभी दोबारा से बस जा रही है तो वो मैसेज तो आ ही रखा है उसमें जाने का। और अंकल जी को ना ब्लेसिंग लेने के लिए जाना था, तो अंकल जी ने जैसे कि मुझे बोला, क्योंकि कुछ संगत अगर जैसे फ्री होते हैं तो वो चले जाते हैं वहाँ पे ब्लेसिंग लेने, तो शायद बाबा ने इस लायक मुझे समझा। बाबा सबसे पहले मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये सेवा दी कि मैं शायद कर तो कुछ नहीं सकती लेकिन शायद उनके साथ आपने भेजा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वहाँ जब जैसे हम गए, हमने ब्लेसिंग ली गुरुपा की, क्योंकि अंकल जी ने बस में सबको ब्लेसिंग बांट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी उसमें से क्या होता है, कुछ ना मतलब ब्रेसलेट होते हैं जो कि मुझे पसंद आते हैं, लेकिन संगत जी गुरुपा के ना जो मतलब ब्लेसिंग होती है वो हम खरीदते नहीं है, तो ये पता भी है। और हुआ क्या संगत जी, वो ना ब्रेसलेट जैसे मैं देख रही थी तो रखती जा रही थी, संगत जी समझ में नहीं आया, वही ब्रेसलेट फिर अंकल जी ने अलग मतलब कि लेके ना और उसकी भी मतलब अलग अपने से वो करवा के बिलिंग
और बाद में संगत जी वही ब्लेसिंग मुझे दे दी। सो बाबा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा वही बात है ना कि मतलब कि नहीं लेते गुरुपा का पैसे दे के, तो वही बात मेरे मन में थी। और पा इतने प्यारे हैं, गुरुपा को पता था कि मेरे बच्चे को मतलब ब्रेसलेट इतने पसंद है ये वाले। और संगत जी सच में बहुत ही प्यारे, बहुत ही यूनिक ब्रेसलेट थे। और उन्होंने मेरा भाव समझा और अंकल जी के थ्रू मतलब मुझे गुरुपा के रूप में दर्शन जो दिए शुक्राना बाबा, शुक्राना अंकल जी। और फिर एक मतलब मैं काफी टाइम से ना संगत जी गुरु जी का जो मंत्र होता है ना, जो उसमें चलता है मतलब एक छोटा सा रिकॉर्ड जो होता है, तो संगत जी मैंने ना बहुत मतलब कोशिश करी पहले भी कि मुझे कहीं मिले। और मैं काफी शॉप पर जाकर भी मैंने पता करी, बेल डोर में भी मतलब काफी लोग थे जो अलग अलग भजन उसमें बजते थे, लेकिन मुझे गुरुपा का हमारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये वाला मंत्र मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन आज आज गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि अंकल जी ने मुझे वो वाला मंत्र वाला भी मतलब ब्लेसिंग के रूप में दिया। और मुझे इतने सारे ब्रेसलेट दिए संगत जी, मतलब आज का दिन इतना अच्छा है। बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। सच्ची आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी घर आए तो एक्चुअली संगत जी सुबह से निकले होते तो थोड़े थक गए। और घर आकर ना संगत जी मैं नहाई और ना संगत जी मैं थकी पड़ी थी, तो मैं ना थोड़ी देर लेट गई, सो गई। और फिर अभी बस मैं उठी हूँ संगत जी, और हाथ मुंह धोया है, फिर गुरुपा की जोत जलाई है। और पा की जोत जलाने के बाद फिर चाय मतलब प्रसाद जो भोग लगाना था वो लगाया। फिर संगत जी गुरुपा ने मतलब कि बोला था कि 3 सोमवार तो मुझे कड़ा प्रसाद भोग लगाई, और गुरुपा की कृपा से ही गुरुपा ने कड़ा प्रसाद बनवाया। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप ही हो सब करवाने वाले, आप ही करवाते हो बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा की कृपा से कड़ा प्रसाद बना के ना संगत जी अभी चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद मतलब भोग लगाया है। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ ब्लेसिंग अपनी देख देख के, तो मुझसे ना रहा नहीं गया। मैंने कहा बस अभी मैं बैठ के सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिका शुक्राना बाबा। और संगत जी एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ। काफी टाइम से मेरे को गुरुपा ना मम्मा से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे कि जा तेरी मां नू ब्लेस किया, जा तेरी मां नू ब्लेस किया। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे बार बार ब्लेसिंग जरूर दे रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ना मम्मा बिल्कुल ठीक थी संगत जी। लेकिन फिर भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जो आप देख रहे हो बाबा शायद हम नहीं देख पा रहे, और जो आपको पता होता है हमें, मतलब अब जब मैसेज आता है तो कहीं ना कोई वो होता है कि गुरुपा पहले से ही ब्लेसिंग दे देते हैं सॉरी। तो संगत जी आज की ही बात है, मम्मा अभी तक बिल्कुल ठीक थे। और संगत जी आज शाम को क्या होता है ना, मम्मा को मतलब ना टॉयलेट में मतलब प्रॉब्लम हो रही है। जैसे टॉयलेट आता है तो वो ना संगत जी रुक रुक के आ रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो हम टॉयलेट करते हैं, तो उस चीज से ना संगत जी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर टॉयलेट नहीं आ पा रहा, रुक रुक के आ रहा है। और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। तो संगत जी सामने आंटी थे, आंटी के साथ ही यहाँ पे एक लेडीज डॉक्टर है, तो मम्मा वहाँ पर गए और मम्मा को फिर आंटी ने देखा और मतलब 2-3 कुछ दवाइयाँ उन्होंने दी है खाने के लिए। और मुझे पता है गुरुपा की ब्लेसिंग पहले ही मिल चुकी है। सो बाबा आपको पहले पता होता है कि क्या होने वाला है। सो तहे दिल से शुक्राना बाबा। मैं मम्मा का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट था, शायद आप ये थोड़े में काट हो। आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे पता है गुरुपा कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और मुझे शुक्राना करना था। आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका।
मुझसे अगर कोई बोलने में गलती हो गई तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ करना संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला। शुक्राना 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 गुरुपा, जैसे आपने मेरे को ब्लेस किया है, जैसे मुझे आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, और बटरफ्लाई की भी आप हमेशा देते हो। सारी संगत परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखिएगा मेरे बाबा, मेरे मालिका, और अंकल जी पे, अंकल जी की फैमिली को भी हमेशा ऐसे ब्लेस करिएगा, और हमेशा उनसे ऐसी ही सेवा करवाइएगा। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो हम सबका सत्संग शेयर करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्राना। हम सब बच्चों पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, अपने चरणों से जोड़िएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। सॉरी, मैं अपना नाम नहीं बोल सकती, उसके लिए माफी संगत जी। और प्लीज मुझे माफ करना अगर मेरे थोड़ा सा वॉइस में ऊपर नीचे हो, क्योंकि गला खराब होने के कारण मेरी वॉइस की पिच ज्यादा लाउड हो जाती है समटाइम्स। ये मेरे पहले मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को हो गया 1 मंथ हो गया, उनको नेक में बैक में प्रॉब्लम था, जिससे डॉक्टर से वो एक्वापंचर वगैरह सब कुछ करवा रहे थे, बट उससे आराम नहीं मिला और ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गई। और जब पेन बढ़ी तो डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बोला। एमआरआई जब हुआ तो उसमें जब रिजल्ट्स कम बैक आफ्टर द 1 वीक, आफ्टर द 2 days 48 आवर्स के बाद, तो उसमें उनके जो ऊपर वाला लेवल का जो डिस्क है वो हिली हुई थी और उसमें थायराइड का सिस्ट शो हो रहा था। तो मैं इतना घबराई उस दिन, इतना घबराई। देन आई प्रे टू द गुरुजी को अरदास की, गुरुजी ये रिजल्ट्स आपके सामने पड़े हैं, देखना इसमें कुछ ज्यादा रिपोर्ट खराब ना हो, क्योंकि समटाइम्स वी टेक्निकली वी आर नॉट डॉक्टर्स। तो रिपोर्ट डॉक्टर से बात हुई मेरी, तो डॉक्टर ने बोला कि उनकी डिस्क हिली हुई है, थायराइड का इशू है, गो फॉर द प्राइमरी डॉक्टर। तो हम जब वहां गए तो डॉक्टर ने क्या बोला कि जो थायराइड का है, सबसे पहले मैं थायराइड का बोलूंगी। जो थायराइड में का होता है उसमें सिस्ट प्रोबेबली होती है जिनको थायराइड होता है, हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड, मोटा वाला या पतला होने वाला थायराइड। अभी हस्बैंड को पता नहीं चला है क्योंकि उन्होंने लैब टेस्ट करवाए हैं, तो पता चल जाएगा कि उनको थायराइड है या नहीं है ना, जो सिस्ट शो हो रही है। तो थायराइड का जो अभी कल या परसों रिजल्ट आएगा, वीरवार को, थर्सडे को आएगा। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला वो सिस्ट होगी भी तो वो बिनाइन होगी, इट्स नॉट अ कैंसरस थायराइड। ऐसा थायराइड में हमेशा सिस्ट होती है। अगर आई डोंट नो, शायद गुरुजी किसी संगत जी के लिए बुलवा रहे हैं। और मुझे खुद भी थायराइड है और सिस्ट्स हैं छोटी छोटी, बट दैट इज ऑल बेनाइन बिकॉज उसमें बन जाती हैं, राइट। और मैं अभी आगे आपको डिस्क के बारे में बोलूं तो गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका और शौदी हरे की जो गुरुजी ने ब्लेस्ड मेडिसिन की हुई है, वो मेरे हस्बैंड डेली लगाते हैं। और जल प्रसाद भी लगाते हैं, जहाँ उनको पेन होती है मैं खुद लगा देती हूँ या वो खुद लगा लेते हैं। और जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, और चंदन टीका कभी कभी लगाते हैं वो, बट मैं तो ऑलवेज लगाती हूँ। और शौदी हरे की जो गुरुजी ने ब्लेस्ड मेडिसिन दी हुई है वो डेली 3 times a day लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और वो अभी बहुत फर्क है, अभी वो एक्वापंचर कैरोप्रैक्टिस के पास नहीं जा रहे, बट फिर भी उनको बहुत फर्क है। गुरुजी के जल प्रसाद से बहुत फर्क पड़ता है संगत जी। प्लीज आप कोई भी आपके नजदीक कोई सत्संग हो रहा है या सॉरी
तो प्लीज आप सत्संग में जाइए, बहुत विश्वास के साथ गुरुजी के सामने बैठिए, गुरुजी से अरदास कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है लंगर प्रसाद कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। गुरुजी हमेशा फील करोगे कि गुरुजी ऑलवेज आपके साथ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी मेरे पापा के लिए एक शुक्राना सत्संग है, मैं पहले ही शुक्राना बोल देती हूँ क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली होती है बट गुरुजी छोटी में से कटवा देते हैं। तो मेरे पापा के माउथ में एक कैविटी हुई दिस संडे, जो अभी निकला है संडे को। कैविटी तो पहले थी 6-7 महीनों से, उन्होंने टेक केयर नहीं की और निकलवाई भी नहीं। तो जो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स, उनका फेस ना बहुत खराब हो गया, लाइक फेशियल जो फेस था ना सारा राइट साइड पे पेन था और बहुत स्वेलिंग हो गई थी और लेफ्ट साइड तक चला गया। तो मम्मा ने क्या किया, मैंने मम्मा को बोला कि आप ना इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड लेके गए तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, तो फिर भी वो आराम नहीं हुआ और उन्होंने एक्सरे वगैरह भी किया था, पता नहीं उनको कुछ पता लगा कि नहीं लगा, सिर्फ ये बोला कि दिस इज इन्फेक्शन। So when they come back in the home, my father said, I have so much pain and his face is like in the swelling too much हो गया। और उसके बाद बहुत मतलब पापा मेरे बहुत पेन में थे, तो मम्मा ने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया। गुरुजी का एक गुरुजी ने बोला था गाय का घी लेके गुरुजी के चरण में एक एक बिंदी लगा के जैसे हम लगाते हैं, फिर वो क्लीन करके हाथ से उसको दूसरे घी से मिक्स करके जहां आपको पेन होती है आप लगा सकते हो। तो मम्मी ने बाहर की तरफ ही लगाया था फेस पे ना पापा के, तो उन्होंने 2-3 बार किया और अर्जुन की छाल का पानी चाय में डाल के दिया पापा को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पापा का पेन फिर भी कम नहीं हुआ, उनका फेस बहुत बड़ा हो गया, लाइक ना फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही हो नहीं रहा था, लिप्स मोटे हो गए, राइट साइड बहुत फेस मोटा हो गया। देन मैंने पापा को अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे फोन किया, तो मम्मी ने बोला कि पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो फटाफट बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल तो जल्दी आ जा। तो मैं और मेरे हस्बैंड पापा के पास गए, तो जब देखा मैंने तो मेरा तो रोना निकल गया संगत जी पापा को देख के। फिर हमने बोला कि राइट में हमें ईआर में लेके जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ईआर ही लेके जा सकते हैं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ वो एक्सरे सिटी स्कैन कुछ भी करना होगा, तो विल डू इट एवरीथिंग इन द emergency room. They did it, so we went to the ER and they do the blood test, हो गया, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, फिर उसके बाद उनका सिटी स्कैन, उनको एंटीबायोटिक्स दी गई पहले, फिर उनका सिटी स्कैन किया गया। उसमें पता क्या निकला संगत जी, पस होती है ना मुंह में, टीथ में, वो इतनी कैविटी का इतना इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होके वो पस बन गया, जिसको हम एब्सेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो मुंह में हो गया। इसके कारण बेचारे इतना दुखी थे, इतना भी मैंने ऑनलाइन चेक भी किया था गूगल में, तो हम लोग नहीं पता होता ना, डॉक्टर्स ने, वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो नहीं पता चला घर पे। तो संगत जी गुरुजी ने, कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो उनको, तो पापा को तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, हमें भी बहुत बड़ा लग रहा है कि बिकॉज ही इज माय फादर, राइट। पर गुरुजी ने एक मतलब बहुत जल्दी क्विक हॉस्पिटल हम लोग 10 बजे गए, तकरीबन 11:30 बजे उनका टर्न आया, उन्होंने देखा, ब्लड टेस्ट किया। आफ्टर द 15-20 मिनट्स दे डिड इट, दे गिव टू हिम they did it blood test, फिर after the half an hour they give to him antibiotics, then जब डॉक्टर ने देखा, सिटी स्कैन हो गया, सिटी स्कैन के बाद डॉक्टर थे पास, तो डॉक्टर ने वो लिटिल बिट छोटी सर्जरी हुई है माउथ में, कट करके सब पस निकाली, उसको स्टिच किया, देन छोटी सी पाइप लगाई है कि जो पस है वो ज्यादा मतलब कि ना फैले ना बाहर, हम जब
कहते हैं ना पंजाबी में थुक सिटते हैं, सलाइवा उठा मतलब करते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो इजीली निकल जाए, तो वो हुआ है। और हम लोग क्या सोच रहे थे, कैंसर कि माउथ में कैंसर ना हो गया हो, राइट, ऑरल कैंसर ना हो गया हो, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। पर गुरुजी क्या बोलते हैं बता संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे बहुत कफ हुआ पड़ा है आज, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ संगत जी से। तो गुरुजी मैं कॉन्टिन्यूसली मंत्र जाप करती रही हॉस्पिटल में बैठ के। तो गुरुजी का मैंने ना वहाँ पे मेरे पास एयरपोर्ट्स नहीं थे तो मैं नहीं लगा पाई। तो हम जब यूट्यूब लगाएंगे तो गुरुजी का सत्संग सुनेंगे तो आवाज तो आएगी ना, तो मैंने सत्संग नहीं सुने, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके गुरुजी के मैसेजेस पढ़ती रही। तो गुरुजी कहते थोड़ी देर तक तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, थोड़ी देर तक खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी मेरे लिए क्या थी, बिकॉज वी आर पॉइंटिंग आउट द नेगेटिव टू नेगेटिव थिंकिंग, राइट। हम नेगेटिव टू नेगेटिव थॉट्स मन में बिठा लेते हैं। पर गुरुजी क्या बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि जितनी देर मैं हूं ना, मतलब कि वो पास है ना, तो आपको अगर बहुत बड़ी 100% प्रॉब्लम होगी ना, तो वो 90% तो वो बेचारे अपने आप के ऊपर ले लेते हैं, और 10% ही हम पापी लोगों से सहन नहीं होती, राइट। जैसे ही उनका वो हुआ सर्जरी और इतनी पस निकली, ब्लड निकला, और उसमें भी मैं शुक्राना बोलूंगी संगत जी, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें कितना कौन सा पाप किया है जो हमें ये चीजें भुगतनी पड़ती हैं। पापा को तो देखो हर्ट होता ही है, और जो ऊपर बच्चे, मैं बैठी हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे मम्मा यहाँ पे है, इंडिया में मेरा भाई है, दे ऑल लाइक यू नो स्ट्रेस हो जाता है दिमाग पे, राइट। तो गुरुजी बोलते हैं मेरे हुंदे टेंशन ना लिया कर, और मुझे गुरुजी बोलते हैं कि तू ऐश करेंगी, तू टेंशन ना लिया कर, मैं अपने आप संभाल लवांगा, तेरे परिवार पे मैं आंच नहीं आन दवांगा। और गुरुजी बोलते हैं कि मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करो, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करो। जो भी दिक्कत होती है, आप अगर सत्संग नहीं सुन नहीं पा रहे हो, पता नहीं गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं मेरे से, मैं सत्संग नहीं सुन पा रहे हो, तो आप मंत्र जाप कहीं भी बैठ के, कोई भी अवस्था में हो, बैठे हो, बाहर बैठे हो, अंदर बैठे हो, घर के बाहर हो, गाड़ी चला रहे हो, बच्चे को ट्यूशन लेके आ रहे हो, स्कूल खाना बना रहे हो, तुरदे फिरदे मंत्र जाप करो। मंत्र जाप, पता नहीं कौन से कष्ट आपके कटेंगे, है ना। इसलिए ऑलवेज 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 डू द मंत्र जाप जो गुरुजी ने बोले हैं, कि मैं आपको दोबारा से बोल के बताती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिका। वाहिगुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी आफ्टर द मैं वही सर्जरी पे आती हूँ, तो व्हेन दे डिड इट द सर्जरी एंड दे गिव अगेन द एंटीबायोटिक्स टू माय फादर, कि वो दोबारा से कोई हो ना, लाइक एलर्जी ना हो, कोई है ना इन्फेक्शन ना हो, तो वो किया। देन ही कम बैक लाइक 6:30 इन द इवनिंग। ये भी मेरे लिए मिरेकल है, क्योंकि अमेरिका में हम लोग रहते हैं, राइट। तो हॉस्पिटल कितने बड़े होते हैं, यहाँ पे डॉक्टर इतनी जल्दी आपको वो क्विक ट्रीटमेंट नहीं देते। यहाँ पे बहुत मुश्किल से ट्रीटमेंट्स चलते हैं, बहुत इतना गंदा वे है ना यहाँ पे, कि इंडिया में तो आप आधी रात भी किसी डॉक्टर को बुला के आप करवा सकते हो कि आई हैव अ पेन, आई नीड द मेडिसिन, आई हैव दिस, सो आई नीड दिस थिंग। बट बाहर के फॉरेन कंट्रीज में, परदेशों में संगत जी ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत हार्ड लाइफ है। तो गुरुजी ने इजी करने के लिए क्या बोला है कि आप मंत्र जाप करो, विश्वास करो, और जो गुरुजी का जल प्रसाद पियो, शिव पुराण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। ये चीजें आपको रेगुलर करनी है। घर के बाहर अंदर गुरुजी का जल प्रसाद दीवानों पे छिड़को, नेगेटिव एनर्जी बाहर आए। और जो हम धूप करते हैं, लाइक जोत करते हैं, जोत की जो बाती होती है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको गार्बेज नहीं करना चाहिए, उसको परवाना नहीं चाहिए। जब 7 to 8 days हो जाए, वो बाती को इकट्ठी करके 7 to 8 days
उसको एक बाउल में रख के उसमें कपूर और लौंग करके सारे घर में घुमाओ, सो दैट जो रॉन्ग जो नेगेटिव वाइब्स होंगी घर की वो बाहर जाएंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने स्किन के लिए भी बोला है कि मुल्तानी मिट्टी में दही और हल्दी और बादाम का तेल, लौंग का तेल और गुरुजी का जल प्रसाद मिला के आपको सारी बॉडी में लगाना है, सोप नहीं यूज करना है, तो उससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल चली जाएगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सॉरी मैं थोड़े दिन कर पाई और उसके बाद मेरे पास मुल्तानी मिट्टी नहीं थी, तो मैंने अभी अमेजोन से मंगवाएंगे। आई विल यूज अगेन द मुल्तानी मिट्टी एंड एवरीथिंग। आई हैव अ स्किन प्रॉब्लम संगत जी, लिटिल बिट मेरी टांग पे है प्रॉब्लम, स्किन की थोड़ी सी है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने किसी संगत के लिए बोल रहे हैं कि अपनी अखा का ध्यान रखा कर, 3 times a day मेडिसिन डालो, गुरुजी का जल प्रसाद लगाओ। और ये गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि आप बोलो इसमें, है ना, सत्संग में। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। आई थिंक गुरुजी आज मेरे से इतना ही बुलवाना चाहते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ शुक्राना करने में। छोटे बच्चे हैं, अभी भी मैं गाड़ी में आई हूँ बच्चों के साथ, बच्चों को क्लास में लेके मार्शल आर्ट्स की, तो अभी मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो गुरुजी का शुक्राना यहीं बैठ के कर दो, क्योंकि घर जाके तो फिर वही काम 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 शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, हर चीज के लिए शुक्राना है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बस डू इट तो शुक्राना। मतलब मैं आपको अपने हर परिवार की तरफ से लाइक शुक्राना, मेरे गुरुजी हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे हर रिश्ता जो मेरे से जुड़ा हुआ है उसकी तरफ से शुक्राना। बस शुक्राना 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 मेरे मालिका। बस अपना भी ध्यान रखा करो गुरुजी, अपना भी ध्यान रखो। हाँ संगत जी, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। जिस दिन मेरी तबीयत, पापा की तबीयत खराब हुई थी, तो मेरे मम्मा ने बोला कि मैं ना गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। ये मेरी मम्मा की तरफ से सत्संग है। तो कहते हैं ना, गुरुजी के मुंह से ना कुछ निकल रहा था सत्संग सुनते सुनते। मतलब मम्मा जैसे सुन रही है सत्संग, तो गुरुजी के मुंह से ना कुछ निकल रहा है, वाइट वाइट झाग की तरह, है ना। तो मम्मा ने ना मुझे उस दिन, मतलब जिस दिन हॉस्पिटल जाना था उससे एक दिन पहले भी मम्मा ने मुझे थोड़ा सा बोला था कि ऐसा करके ना मुझे गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते ना मुझे ऐसा लगा गुरुजी के मुंह से निकल रहा है कुछ, किसी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, उनके मुंह से कुछ निकल रहा था। संगत जी एक चीज बोलूं कि मतलब कि मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम तो है, जो गुरुजी, मम्मी ऐसा सिम्टम मुझे बोल रही है ना, जो साइन गुरुजी दे रहे हैं, मम्मा भी नहीं समझे और मैं भी नहीं समझी। तो गुरुजी ने बताया ही था कि पस है उसके मुंह में जो निकलनी है, और वो गुरुजी ने अपने मुंह से पहले निकाली है। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम थी जो मेरे पापा के ऊपर इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली थी। आई थिंक उन्होंने से छोटी से निकलवाया है। मतलब कि शॉकिंग है कि आपको गुरुजी पहले ही साइन देना शुरू कर देते हैं। तो इस आपसे शुक्राना भी नहीं किया जाता, गुरुजी हमसे शुक्राना भी नहीं होता है। बहुत बदनसीब इस चीजों में है कि हम लोग गुरुजी के लिए जो ये शुक्राना ही मांगते हैं ना, गुरुजी बस, गुरुजी क्या बोलते हैं कि तू कुछ भी मांगेगी ना मैं तुम्हें दूंगा जो तेरे लिए अच्छा होएगा, बट तू शुक्राना किया कर, टाइम से शुक्राना किया कर। गुरुजी सॉरी, आप खुद करवाया करो मेरे से ना, कई बार मैं भी लेजी हो जाती हूँ बच्चों के कारण, कभी अपनी हेल्थ ठीक नहीं रहती है,
कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार मम्मी पापा ठीक नहीं होते, कई बार हस्बैंड ठीक नहीं होते, कई बार मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर ये भी गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे माल का, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। अपनी बेटी का हाथ कभी भी मत छोड़ना। मैं इतनी जल्दी मैं घबरा जाती थी ना पहले संगत जी, अभी ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। घबराती हूँ कभी कभी कि मतलब समटाइम्स आपके ऊपर मुसीबत आती है ना, तो इंसान हो तो थोड़ा बहुत डगमगाता ही है बंदा, है ना, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है, बट गुरुजी साथ है ना, तो ऑलवेज एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। वो कहते तेने दिखता नहीं है पर मैं तेरे नाल ही बैठा है, वो मैं तेरे नाल ही बैठा है। एक और चीज बोलती हूँ, कल जब हॉस्पिटल गई थी मैं, तो एक आंटी है वहाँ, संगत जी है, वो सत्संगी है, वो मैंने उनको मैसेज किया, गुरुजी बोलते तो उसको मैसेज कर, फोन कर, मैसेज कर, उसको बता कि तेरे पापा की तबीयत खराब है। पता नहीं क्यों उनको क्यों बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, वो भी समझ आ जाएगा, शायद उनका और मेरा कोई पुराना रिश्ता होगा। जब मैंने उनको फोन की मैसेज किया, आंटी आई एम इन द कार, माय हस्बैंड माय मॉम माय डैड इज विद मी एंड वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, माय डैड्स कंडीशन इज नॉट गुड, उनका स्वेलिंग हो गया फेस, उनके टूथ में ये प्रॉब्लम था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई एम वेरी स्केयर्ड अबाउट माय फादर। और आंटी ने पता क्या बोला संगत जी, तो गुरुजी का मंत्र जाप कर, बस मंत्र जाप कर, गुरुजी तेरे कोल ही है उथे। मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया ना, कहते बस डू इट, मंत्र जाप फॉर हिम, उसके उनके लिए आप मंत्र जाप करो, वो ठीक हो जाएंगे। टू टेंशन उन्होंने तो वर्ड्स की सी, तो गुरुजी का मंत्र जाप कर, टेंशन ना ले। तो मैंने मंत्र जाप कॉन्टिन्यूसली अपने मुंह में किया, मेरे मम्मी मेरे पास बैठे रहे, मैंने कोई बात फालतू बात नहीं की, बस मंत्र जाप। मम्मी को भी बोलता, मम्मी मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, कुछ भी भला होगी, टल जाएगी, थोड़ा बहुत कष्ट होगा वो निकल जाएगा, आएगा। पता है कि स्वेलिंग हुई पड़ी है, इतना फेशियल उनका खराब हो गया है, लाइक फेस बिल्कुल लेफ्ट की तरह चला गया है। तो मंत्र जाप में बहुत ताकत है, अगेन मंत्र जाप में बहुत ताकत है संगत जी, प्लीज डू इट द मंत्र जाप, जितना हो सके करो, जितना हो सके करो। मैं आज का शुक्राना सत्संग पे यही पे विराम करती हूँ। हाँ जी, एक और चीज बताती हूँ मैं, सॉरी, फ्राइडे को, शुक्रवार को पापा को दोबारा से दिखाने जाना है, जो स्टिचेस लगी हैं वो कट करके वो पाइप निकालेंगे कि अभी उनकी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो बस अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी बस वो ठीक हो जाए और सबके मम्मी पापा, सबके भाई बहन, सबके हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब हेल्दी और वेल्दी रहे, हमेशा चढ़दी कला च रहन, सब दे माँ प्यो, भरा भैन, बच्चे, है ना, तो उनकी हेल्थ वेल्थ सब ठीक रहे। अपना हमेशा गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना सब पे, और अपना भी ध्यान रखना गुरुदेव महाराज। और सॉरी, आपकी बेटी हमेशा लेट कर देती है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, बट गुरुजी बोलते हैं ना कि कोई नहीं, तू मेरी बेटी है, कोई गल नहीं, माफ किता। आई थिंक वो ही बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, बट गुरुजी सॉरी अगर मेरे से कुछ मुंह से कुछ भी गलत निकला हो, और संगत जी सॉरी मेरे से अगर वॉइस में कुछ मुझे लगा हो आपको कि साउंड क्लियर नहीं आ रही है या लाउड आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। अगर कुछ गलत भी बोला गया हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बस मैं अपने शुक्राना संग पे ये विराम करती हूँ, आगे शुक्राना सत्संग शेयर अगेन जल्दी करूंगी। आप सागर अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड थैंक यू, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखे और आपकी फैमिली को, आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन, आपके जितने भी रिलेशंस हैं, आपके हमेशा उनके साथ अच्छे गुड रिलेशन बने, सब आपको अंडरस्टैंड करें। आई डोंट नो ये चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, गुरुजी बुलवा रहे हैं। गुरुजी ऑलवेज आपके साथ है, आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू।